हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में। आइए फिर से शुरू करते हैं। सरल रेखा में गति की थ्योरी का पार्ट पूरा हो गया था। आइए आज पढ़ते हैं हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो इसमें कुछ उदाहरण हैं, वो आप अपनी किताब में भी देख लेना। तो पहला उदाहरण क्या है इसमें, एक वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड है प्रारंभ में तथा त्वरण 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है बाद में। तो 6 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त करने में उसके लिए कितना समय लगेगा। तो इसके लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था गति की प्रथम समीकरण, सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण a बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय t बराबर हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने पढ़ रखा है सूत्र गति की प्रथम समीकरण। गति की प्रथम समीकरण से गति की प्रथम समीकरण क्या कहती है, v बराबर u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू जो है वो कितनी है 15, u का मान है हमारे पास 6, a का मान है 1.5 और गुणा में t। ये इस तरफ ले आओ, 15 माइनस 6 बराबर में 1.5 t। तुम्हारे पास बचेगा 15 में से 6 गया 9, सामने 1.5 गुणा में t। t बराबर 9 बटे में 1.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये आएगा 90 बटा 15, 15 छक्का 90। 6 सेकंड में ये इतना वेग प्राप्त कर लेगा। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए इसमें सवाल तो हमने वही रखा, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ तक ऐसा ही रखा। उसमें क्या था, समय पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो दूरी के लिए हम क्या करें, सबसे पहली बात हमें समय अभी पता नहीं है, तो समय हम इसी से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले गति की प्रथम समीकरण से हमने समय ज्ञात किया है, तो 9 सामने 1.5 गुणा में t, यानी कि t बराबर 9 बटा 1.5, दशमलव हटाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो t का मान हम कितना पाएंगे, t बराबर 6 सेकंड हम पाएंगे। पुनः हम क्या करें, गति की दूसरी समीकरण, गति की दूसरी समीकरण से, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होती है। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए u की वैल्यू 6 है, t का मान अभी हमने निकाला 1/2, a का मान कितना है 1.5 और t का मान कितना है 6 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 6 छंग 36 प्लस 1/2 गुणा 1.5, 6 गुणा 6, 2 तियाँ कितना हो गया 6, 36 प्लस में 6 तियाँ 18, 18 पंजे 90, 18 कम 18 और 9 27, तो 7 6 13 63 मीटर दूरी चलेगी। ठीक, एक तो ये विधि है, एक और विधि हम बताते हैं आपको। गति की कौन सी समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण से। गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as। इस वाले से भी हम हल करके देखते हैं कितना आता है। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v की वैल्यू हमारे पास 15 का स्क्वायर। यहाँ से हम अथवा लिख
यहाँ से, ठीक है। सामने u की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, 2a, a की वैल्यू है 1.5 और s का मान हमें नहीं पता। 15 15 में होता है 225, 6 छंग 36 प्लस का 15 दूनी 30, यानी कि 1.5 दूनी 3 होता है। ये s वैसा ही रहा, ये इस तरफ ले आए, 225 माइनस 36 सामने 3s, यहाँ कितना बचेगा, 225 में से 36 जाएगा 9, यहाँ 8, यहाँ 189 और सामने 3s। अगर हम s बराबर देखेंगे तो 189/3, 3 छक्का 18, 3 तिया 9, तो s बराबर कितना आया, 63 मीटर। यानी कि हमने इससे निकाला फिर भी 63 मीटर आया और इससे निकाला फिर भी 63 मीटर। आप चाहे कोई सी विधि अपना सकते हैं। सवाल में लिखा है कि 125 मीटर ऊंचाई की एक मीनार है जहां से वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिराई जा रही है, और जब वह गिर रही है तो उसका वेग जो है 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु द्वारा नीचे पहुंचने में लगे समय का मान ज्ञात करना है, और सवाल में यह भी लिखा है कि जी का मान, वैसे जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप 10 मानिए। तो सबसे पहले हम ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई जो होती है वो h बराबर 125 मीटर। प्रारंभ में वेग या प्रारंभिक वेग u बराबर है या नहीं, देखिए मीनार की चोटी से गिराई जा रही, जब चोटी पर वस्तु थी तब u का मान क्या था, 0 था। तो प्रारंभ में वेग क्या हो जाएगा, 0। अंत में वह कितना वेग प्राप्त कर लेती है, अंतिम वेग जो v प्राप्त कर लेती है वो कितना हो जाता है, 4। त्वरण कितना है, त्वरण a बराबर जो है वो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे समय पूछ रहा, समय t क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, जब वस्तु नीचे आती है, हमने आपको बताया था जब वस्तु नीचे आए तब इस a का तो मान लगेगा नहीं, तब जो है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से आपको ये सवाल हल करना होगा। इसकी वैल्यू है हमारे पास 125, सामने u का मान तो 0 है, तो t का मान यहाँ बेचारा क्या करेगा, इसका मान है 10, यहाँ पर t का स्क्वायर। 125 ऐसे ही रहने दिया, ये तो वैल्यू हो गई 0, 2 पंजे 10, तो सामने जाएगा 5t स्क्वायर, तो 0 वाला पद ही हटा दो, बिल्कुल क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 5 को इधर भेजेंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, तो यहाँ पर t की वैल्यू देखेंगे तो 25 का 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ये वेग इसका प्राप्त हो जाएगा, कितना, 4 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल लिखा है, गति के समीकरणों पर सवाल ज्यादा उदाहरण जो है हमने बता दिए, अब क्षैतिज परास या उड्डयन काल इन पर सवाल बताते हैं। तो इसमें क्या है, यदि कोई वस्तु प्रक्षेपित करते समय 100 मीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करती है, जब हम वस्तु को फेंकते हैं ऐसे करके तो ये अधिक से अधिक 100 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। तो देखो, अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए जो भी साइन थीटा का मान होता है वो हमेशा याद रखना 1 लेते हैं, परंतु हमने पढ़ा है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, तो इसलिए h मैक्सिमम हम निकालेंगे तो u स्क्वायर अपॉन में 2
2g और गुणा में इसका मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर या कुल मिला के यू स्क्वायर अपॉन में 2g। एच मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एच मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास है 100 मीटर। यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू और जी की वैल्यू आपने कितनी बताई? इतनी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यू स्क्वायर का मान लें 2 दाएं 20, 20 की गुणा इससे करोगे तो 2000 आएगा यू स्क्वायर की। अब हमें क्या निकालना है? अधिकतम परास, यानी कि आर मैक्सिमम हमें निकालना है। तो इसके लिए जो सूत्र बताया जाता है वो क्या बताया जाता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। परंतु अधिकतम परास के लिए जो साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। तब आर मैक्सिमम जो हो जाएगा वो यू स्क्वायर अपॉन में जी हो जाएगा। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये रही, कितनी है? 200 बटे में जी का मान है 200, क्यों 2000 है, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आर मैक्सिमम जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 200 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक। इसमें लिखा हुआ है, ये हम जो है अंतिम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे जो है आप अगर किताब लेके बैठें जिससे आपको समझ में आए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसमें कहा है यदि कोई वस्तु 30 अंश के कोण पर, यानी कि जो थीटा है, कोण थीटा वो कितना है? 30 अंश। कितने वेग से? जो वेग है u बराबर वो कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, तो उस वस्तु का उड्डयन काल, उड़ने का समय, यानी जितनी देर वह हवा में रहती है, उड्डयन काल, ऊंचाई h और क्षैतिज परास r का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र लगाते हैं उड्डयन काल के लिए, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में g। यहां पर जब हम मान रखेंगे तो 2 और u की जगह पर 4 साइन थीटा में साइन 30 हो जाएगा और बटे में g की वैल्यू है 10। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है, पहले लिख लें, 2 चौका 8 गुणा में 1/2, नीचे क्या हो जाएगा 10, 2 चौक 8, यानी कि 4/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आएगी? 0.4 सेकेंड। पहला सवाल। दूसरी चीज, दूसरा क्या है हमारे पास? महत्तम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो इसमें क्या करेंगे? u की वैल्यू है 4 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बटे में 2 गुणा 10, 4 चौक 16, साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का स्क्वायर बटे में 2 धाई 20। तो ये हो जाएगा 16 गुणा में 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, नीचे 20, 4 चौक 16 और यहाँ आ जाएगा 4 चौक 16, यहाँ आ जाएगा 4/20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1/5। तो यहाँ पर h बराबर कितना आएगा? 0.2 मीटर। इतनी ही ऊंचाई प्राप्त कर पाएगा। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज जब हम निकालते हैं तो r निकालते हैं, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो यहाँ पर r बराबर यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? u की है 4 का स्क्वायर साइन
2 इंटू 30 हो जाएगा और बटे में 10, 4 चौक 16, यहाँ हो जाएगा साइन 60 और बटे में 10, तो 1.6 रह जाएगा। जब 16 के लिए 10 से काटेंगे 1.6 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बटा 2। तो इससे जब काटेंगे 0.8, 2 से जब 16 काटेंगे और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसकी गुणा आप खुद करना, मीटर में उत्तर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे जो होगा, ये तो हो गया सरल रेखा में गति, वो होगी सममित गति। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।